Good morning and Jai Hind, dear students. This is Mona from MVM Public School. Today I am going to give you next part of chapter 6. So students, listen carefully and watch carefully. Minerals. Minerals means khanij. Minerals are the natural resources found in the earth crust. Rocks are the sources of many useful minerals. Minerals are of two types, metallic minerals and non-metallic minerals. खनिज पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं. चट्टानें कई उपयोगी खनिजों के स्रोत हैं. खनिज मीन्स मिनरल्स कितने प्रकार के हैं? टू टाइप्स के हैं. कौन कौन से? मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स. अंडरस्टैंड? खनिज मीन्स क्या होता है? मिनरल. नाउ एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक. मेटेलिक मिनरल्स. अ फ्यू मिनरल्स फाउंड इन द रॉक कंटेन मेटल इन देम. कुछ मिनरल्स जो रॉक में मिलते हैं और उसमें क्या होता है? मेटल. उसको हम मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं. द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स. जिन खनिजों से धातुएं लाभप्रद रूप से निकाली जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं. हेमेटाइट, बॉक्साइट एंड कैलमाइन आर सम ओर्स. ये सब क्या है? कुछ ओर्स हैं. वी गेट मेटल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड जिंक रेस्पेक्टिवली फ्रॉम दिस ओर्स. ये सब हमें कहां से मिलता है? कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन ओर्स से. गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम मेटल्स आर द यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी. ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम मेटल को यूज किया जाता है. नाउ नॉन मेटेलिक मिनरल. सम मिनरल्स डू नॉट हैव मेटल इन देम. कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें मेटल नहीं होते तो उसको क्या कहते हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल. सो दे आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स. मेनी ऑफ द मिनरल आर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल. बहुत सारे कैसे होते हैं? क्रिस्टल के रूप में. वो बहुत ही हार्ड होते हैं. दे आर वेरी हार्ड. दे कैन बी कट और पॉलिश टू मेक जेमस्टोन. उनको कट किया जाता है या पॉलिश किया जाए. क्यों? ताकि रत्न बन सके. जेमस्टोन मीन्स रत्न बन सके. डायमंड, सेफरे एंड इमेरल्ड आर द जेमस्टोन्स यूज्ड फॉर मेक. ये सब क्या है? एक रत्न है और ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किया जाता है. आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ज्वेलरीज में ये सारे स्टोन्स लगे होते हैं. देखिए आप. फॉसिल फ्यूल्स. कोल एंड पेट्रोलियम आर टू ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स. कोल और पेट्रोलियम क्या है? मूल्यवान साधन है. इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल. क्यों? दे आर ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल्स. क्योंकि ये फॉसिल से मिलता है. कोल. कोल इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक फाउंड इन अंडर द ग्राउंड. कोल क्या है? एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक है जो जमीन के अंदर मिलता है. इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट. जब डेड प्लांट्स बच जाते हैं तो उससे बनता है. मिलियंस ऑफ ईयर एगो स्वैम्पी. स्वैम्पी मीन्स दलदला, दलदल. फॉरेस्ट कवर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ. मिलियंस ऑफ ईयर एगो, कई साल, कई वर्ष पहले दलदल, फॉरेस्ट जो है पूरा एक दलदल बन गया था. पूरा अर्थ जो है फॉरेस्ट, जहां पे फॉरेस्ट था वो पूरा दलदल हो गया था, स्वैम्पी हो गया था. व्हेन द प्लांट डाइड. जब प्लांट मरते हैं, सूख जाते हैं, दे फेल इनटू द स्वैम्प. वो किसमें चेंज हो जाते हैं? स्वैम्पी में. एंड बिगेन टू डिके. और सड़ना स्टार्ट कर देते हैं. मोर लेयर ऑफ डेड प्लांट मड एंड सैंड डिपॉजिट ऑन देम. और उस पर अधिक लेयर बनता जाता है. डेड मड का, मिट्टी का, सैंड का उस पर इकट्ठा होता जाता है. ड्यू टू द कंटिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ लेयर, द हीट एंड प्रेशर इन द लेयर एट द बॉटम चेंज प्लांट मैटर इनटू कोल. और ये जो इकट्ठा होता जाता है उस पर क्या? तो दबाव पड़ता है, प्रेशर, जिसकी वजह से हीट उत्पन्न होता है. कहाँ पे? लेयर्स के बॉटम में, ताकि वो कोल बन सके. कोल इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पस. कोल जो है बहुत सारे पर्पस के लिए यूज किया जाता है. कोल इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग एंड हीटिंग हाउसेज. कोल फ्यूल के ईंधन के रूप में यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए और हीट करने के लिए. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फैक्ट्रीज टू रन मशीन एंड इन पावर हाउसेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. फैक्ट्रीज वगैरह में कोल को यूज किया जाता है ताकि मशीन चल सके और इससे बिजली भी उत्पन्न होता है पावर हाउस में. नाउ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल मतलब कच्ची तेल
इज अ स्टिकी लिक्विड, मतलब चिपचिपा तेल होता है. इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लैंड एंड सी क्रिएचर, मरे हुए जो समुद्र के अंदर होते हैं जंतु उससे बनते हैं. डेट गॉट बरीड अंडर द ओशियन और सी मिलियंस ऑफ ईयर को, जो कई मिलियन साल पहले मर गए थे. एज मोर एंड मोर सेडिमेंट्स डिपॉजिट, जैसे एक पर एक इकट्ठा परत इकट्ठा होता जाता है, लेयर बनता जाता है. द हीट एंड प्रेशर ग्रेजुअली चेंज, तो हीट उसमें निकलता है, उससे हीट प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से जो हीट उसके अंदर निकलता है तो वो क्या करता है, चेंज द लेयर एट द बॉटम इन द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. तो वो क्या करता है, उसको चेंज करता है. किसमें चेंज करता है, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में. कौन चेंज करता है, जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स, सी क्रिएचर्स के अंदर मर जाते हैं तो वो हीट प्रेजेंट करता है, लेयर बन जाता है. तो वो किसमें चेंज होता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. पेट्रोलियम इज वेरी यूजफुल, ये बहुत ही यूजफुल है. इट इज यूज्ड एज फ्यूल और फॉर एरोप्लेन एंड ऑटोमोबाइल्स, ये ईंधन के रूप में यूज होता है एरोप्लेन में और ऑटोमोबाइल्स में, मीन्स गाड़ी वगैरह में. इट इज ऑल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग, मेकिंग, प्रिंटिंग, इंक एंड मेडिसिन, इन सभी चीजों में भी यूज होता है. पैराफिन वैक्स वी गेट फ्रॉम द पेट्रोलियम, जो पैराफिन वैक्स होता है किससे मिलता है हमें, पेट्रोलियम से. ये किसमें यूज होता है, इज यूज टू मेक पॉलिश, कैंडल्स एंड वाटरप्रूफ कार्टून. पैराफिन वैक्स इज यूज टू मेक पॉलिश, कैंडल्स एंड कार्टून. ठीक है ना. नाउ आई विल शो यू पेट्रोलियम इज टेकन आउट यूजिंग एन ऑयल रिंग. पेट्रोलियम ऑयल रिंग के द्वारा, ऑयल रिंग यूज करके कैसे निकाला जाता है. आप सभी लोग इस फिगर को देखिए ध्यान से. यही एक मशीन है जिससे पेट्रोलियम को निकाला जाता है, ऑयल रिंग को. नाउ स्टूडेंट्स, tomorrow I will give you next part of this chapter. If you have any query, ask in the comment box. Thank you and have a nice day.